हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हम बात करेंगे सपना के बारे में और उसके भाई के बारे में। उसके भाई की हाल ही में एक रील आई थी जिसमें उसने बताया कि उसने एक ग्रोसरी की या फिर यूँ कहें किराने की दुकान कर ली है। तो आइए पहले हम उसकी बातें सुनते हैं। भाई लोगों को सभी को बॉबी का नमस्कार है। बॉबी ने छोटी सी एक परचूनी की दुकान खोली है अंधेरा में। देखो, स्टोर है, कुछ भी मानो, ये बॉबी की दुकान है। शुरुआत की है अभी छोटी सी दुकान से। काजू की मिल रही तो अभी बड़ी भी दुकान होने में कोई समय नहीं लगेगा, सारी चीज मिलेंगी। और भाई किसी को मेरे साथ वीडियो बनानी है, कुछ भी करवाना है तो अंधेरे में आ सकते हैं। और मैं सरकारी स्कूल के सामने मेरी दुकान है बद्देपुर अंधेरे में। कोई भी भैया आ सकता है। कोल्ड ड्रिंक सारी चीजें बैठ के बताएंगे, वीडियो भी बनाएंगे। और भाई कोई भी आए तो मैं 24 घंटा अपनी दुकान पे रहता हूँ, आ सकते हैं मेरे से मिलने के लिए। धन्यवाद, बॉबी का नमस्कार है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मेरे को बताते भी चले कौन कौन कहाँ से है। प्लीज भाई कमेंट करके बताए कौन कहाँ से देखता है मेरे को। तो जैसा कि आपने इस रील में देखा, उसने खुद से बताया कि उसने एक किराने की दुकान खोल ली है जिस पे वो सब्जियां वगैरह सारी चीज़ें बेचेगा। और उसने बोला है कि ये 24/7 खुली रहेगी। लोग उसके पास रील्स बनाने आ सकते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आ सकते हैं। अब वो काम करेगा, अपना घर चलाएगा। और साथ ही में सपना का भी एक व्लॉग आता है। एक दिन पहले सपना का भी ये व्लॉग आता है जिसमें वो अपने छोटे भाई बॉबी को कुछ ग्रोसरी का ऐसे सामान दिलवाने गई हुई थी और वो बोलते हुए कि हमने इसकी दुकान खुलवा दी है। और एक होता है ना कि माल पहले लेके आना पड़ता है, दुकान पे सारा सामान लेके आना पड़ता है, फिर वो उसको बेचेगा। तो हो सकता है कि सपना ने यहाँ उसको दिलवाया हो कि अभी इन्वेस्टमेंट की हो और उसकी छोटी सी एक दुकान खुलवा दी है। और जैसा कि उसने बोला है कि आगे आने वाले टाइम में अगर भगवान का और लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस छोटी दुकान को बड़ी कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि जैसे कि हमने उसके छोटे भाई पे वीडियोस बनाए, रिएक्शन वीडियोस, रोस्ट वीडियोस बनाई जो गांव की औरतों के साथ और बेजुबान जानवरों के साथ सुलूक करता था, तो लोगों ने अभी इसकी फैमिली पे बोलना ना शुरू कर दिया था। शुरुआत भी मैंने ही की थी जब किसी दिन मेरे सामने इसकी वो जो रील है जिसमें वो डॉग के ऊपर अत्याचार कर रहा था, फॉरेन लेडीज़ के साथ कर रहा था, अपने गांव की औरतों के साथ कर रहा था, तो मैंने आवाज़ उठाई थी इसके लिए। और मैंने कुछ रोस्ट और एक्सपोज वीडियोस बनाई थी जिसके बाद इसने भी मेरे से लड़ाई करने की ट्राई की थी कि इन वीडियोस को डिलीट कर दे, तू मुझे रोस्ट क्यों करती है। तो हो सकता है कि उससे भी फिर सपना थोड़ी सी ऑफेंड हो गई हो, या फिर उसने सोचा हो कि अब लोग मेरे भाई के बारे में बात करने लगे हैं तो इसको मैं अच्छी जगह कुछ काम पे लगा देती हूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो कुछ काम नहीं करता था और वही है ना, फिर कुछ काम नहीं करेगा तो इधर उधर फालतू की चीज़ें वो करेगा। लेकिन इतनी फालतू की चीज़ें वो करता था कि लड़कियों के साथ जो वो करता था, जानवरों के साथ जो करता था, ये उसके लिए सेफ़ भी नहीं था। उसके ऊपर लोगों ने मारपीट वगैरह भी की थी, कुछ केस वगैरह भी हुए थे जैसे कि उसने खुद अपनी रील्स में बताया है। तो ये सब चीज़ें ना कहीं आने वाले टाइम में उसके भाई के लिए तो हानिकारक थी ही, साथ में सपना के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकती थी, क्योंकि फिर कौन देखेगा इनका। अगर उसके भाई पे कुछ बात आती है तो जैसा कि मैं बोलती हूँ कि इसका भाई कुछ गलत करेगा तो लोग सपना को भी टोकेंगे ना कि ये तुम्हारा भाई है। तो हो सकता है इन सब चीज़ों से अब फाइनली सपना इफ़ेक्ट हो गई हो, क्योंकि जब इसके भाई ने मुझे वो रील बना के धमकी दी थी कि सिजल में सोनिया बोला था ना, जब बोला था कि ये डिलीट कर दे, लोग इसको गाली दो, कुछ ऐसा बोला था, तो उसने वो कुछ ही मिनट्स बाद है ना वो डिलीट कर दिया था और मुझको ब्लॉक कर दिया था इंस्टा पे। तो हो सकता है वो भी सपना ने करवाया हो कि ये चीज़ें गलत है, उसको टोका हो गया जो भी चीज़ें थी, क्योंकि खुद से तो उसमें इतना दिमाग है नहीं, क्योंकि वो मेरे को कंटिन्यू मैसेजेस किए जा रहा था। तो हो सकता है कि अब सपना ने ना इसके ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कि जो इसको दुकान खुलवाई है वो फैसला इसका सही है या गलत है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि मुझको तो यही लगता है कि जैसे कि इसके ऊपर रोस्ट और एक्सपोज वीडियोस बनने लग गए थे, लोग फैमिली के बारे में बात करने लग गए थे कि तुम्हारा छोटा भाई ये क्या हरकतें करता है, तो होता है ना कि उसको काम दिलवा दिया एक, अब इन्वेस्टमेंट भी की है, तो ऑफ कोर्स अगर वो अच्छे से इसको करेगा ना तो कहीं ना कहीं अब वो शैतान दिमाग को अपने बिजनेस पे अगर लगाएगा तो वही गांव की जो औरतें हैं वो भी सेफ़ रहेंगी, ये उनको परेशान नहीं करेगा, तो डॉग्स भी सेफ़ रहेंगे और कहीं ना कहीं इसकी फैमिली खुद जिनके लिए मुसीबत बन सकता था वो भी सेफ़ रहेगी। तो अगर ये अब वो सब हरकतें छोड़ के, फालतूगिरी छोड़ के, जो ये बेढंगा कंटेंट बनाता था, अगर अपने काम पे ध्यान देता है ना तो ये इसके लिए तो बहुत सही रहेगा।
वही है ना कि क्या हरकतें करता था ये। रोस्ट करने में मैंने बोला उसको, फिर लोग भी ऑफेंड हो जाते हैं कि तुमको क्या तकलीफ़ है, तुम लोगों के पीछे पड़ी रहती हो, फिर मुझको ही सुनाने लगते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम कुछ अंकल आंटी के लिए, जब वो पड़ोसी ने वीडियो बनाया था, तो देखो मैंने किसी को हेट नहीं दिया था, बट मैंने ये बोला था कि कहीं अब पड़ोसी के वीडियो बनाने से सपना भी दोबारा सब हरकतें शुरू कर दे। तो लोग इतनी सी बात पे ऑफेंड हो गए। हो सकता है कि कभी कभी मेरे रिएक्शन में जो वर्ड्स है वो आप लोगों को समझ में ना आए, तो लोग मुझको बुरा बोलना शुरू कर देते हैं कि तू बिक गई है, अब तू ये क्या कर रही है, तू अंकल आंटी की दुश्मन है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं अंकल आंटी की दुश्मन हूँ या मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। मैंने तो बस ये बोला था कि पड़ोसी की अगर वीडियो बनाने से अब सपना भी दोबारा शुरू हो गई तो ये कंट्रोवर्सी दोबारा शुरू हो जाएगी, और ये फिर अंकल आंटी के लिए ना ठीक नहीं है, क्योंकि वो दोबारा परेशान हो जाएगी। मेरा मतलब बस यही था, बट लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। उस वीडियो पे मुझे सपना के सपोर्टर्स भी हेट दे रहे, दूसरी तरफ से अंकल आंटी के सपोर्टर्स भी हेट दे रहे। तो हर बार रिएक्शन हो सकता है कि हम सही ना दे, हो सकता है कि वर्ड्स की चॉइस गलत हो जाए। ऑफ कोर्स मैं भी इंसान हूँ ना, लेकिन कुछ लोग बहुत बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। जैसे अब मैंने इसको एक्सपोज किया था, तो कुछ जो सपना के अंधभक्त थे वो किस लेवल पे मेरी ट्रोलिंग कर रहे थे, इतना बुरा बोलते थे कि तुझे क्या है, तुझे नहीं छेड़ा होगा तो तुझे तकलीफ़ हो रही है। इतना गंदा कौन बोलता है। अभी ठीक है ना कि अगर मैंने आवाज़ उठाई थी और सपना ने इन चीज़ों पे ध्यान दे दिया है और अपने भाई को वो थोड़ा सा सुधार लेगी, तो अच्छी बात है ना कि वो काम करने लगा और थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट हो गई तो अब संभल के रहेगी। तो ये मेरी ही वजह से हुआ है ना, या फिर हो भी सकता है कि सपना ने पहले भी सोचा हो, लेकिन इससे पहले अगर उसने नहीं दुकान खुलवाई और अब खुलवा रही है तो हम तो यही सोचेंगे ना कि हो सकता है कि अब जब ऑडियंस पूछने लगी कि तुम्हारा भाई ये क्या हरकतें करता है, तो उसको सही काम पे वो लगवा रही है। तो अब बोलो अंधभक्त क्या बोलोगे, हो सकता है ना। तो आप लोग फिर अंधभक्त मेरे को थैंक यू बोल देना कि देखो मेरी वजह से तुम्हारे बॉबी भाई की दुकान खुल गई, और अपने बॉबी भाई को इतना ही सपोर्ट करना है तो उसके दुकान से कुछ सामान भी लेके आ जाना, उसने बोला है ना, और वीडियोस भी बनवाना, ठीक है अंधभक्तों। बाकी अब मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, चलो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है कि सपना ने इस पे इन्वेस्टमेंट करके ठीक किया क्या? ये उसकी जो उम्मीदें हैं, या फिर अभी बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत पब्लिक की उम्मीद है कि ये सुधर जाएगा, तो क्या ये उन उम्मीदों पे खरा उतरेगा? क्या ये सच में वो जो बेढंगा कंटेंट बनाता था उसको छोड़ के अपनी दुकान पे ध्यान देगा और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाएगा? क्योंकि होता है ना कि पहले हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से हम बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये अच्छा इंसान बन पाएगा? ये उस इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगा? क्या ये ठीक से चला पाएगा अपनी फैमिली को? ये है ना, आप लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि ऑडियंस के ना इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट जो सपना ने इस पे की वो सही लगी, क्या ये अपने उस कंटेंट को सुधार पाएगा? तो ना कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना। फिर जैसा कि आप लोग बोलोगे ना, जिस तरीके के कमेंट्स आएंगे, जिस तरीके के आप ओपिनियन रखोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि लोगों को इससे ये उम्मीदें हैं, ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कमेंट्स तो ज़रूर करना, और वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके का अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया हो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।